बाड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या बनी गंभीर। अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग बनी बड़ी वजह। बाड़ी न्यूज़। शहर के मुख्य रास्तों पर इन दिनों जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कों के दोनों ओर बने खरंजों पर अतिक्रमण तथा बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि कई प्रमुख मार्गों पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के दोनों तरफ बने खरंजों पर दुकानदारों व अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके साथ ही कई स्थानों पर वाहन चालक अपने वाहन सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े कर देते हैं, जिससे रास्ते और भी संकरे हो जाते हैं। इसके अलावा शहर में कई कॉमर्शियल भवनों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी पार्किंग भी सड़कों पर ही की जा रही है। इससे मुख्य मार्गों की चौड़ाई कम हो जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सीएलजी सदस्यों द्वारा कई बार बैठकों में यह मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण हटाकर और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में यातायात समस्या और भी गंभीर हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। बेकाबू बजरी ट्रैक्टर का कहर, 2 महिलाओं समेत 3 को मारी टक्कर, एक गंभीर। धौलपुर रफा। बाड़ी न्यूज़। शहर में बजरी से भरे ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे का कारण बन गई। मंगलवार सुबह अम्बेडकर पार्क के पास एक बेकाबू बजरी ट्रैक्टर ने सड़क किनारे जा रही 2 महिलाओं और एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। शहर के गुमट बाबरी निवासी दिव्या और उनकी नंद संगीता पैदल रोडवेज बस स्टैंड की ओर जा रही थी। संगीता आगरा के राजामंडी से अपने पीहर आई थी और उन्हें वापस आगरा के लिए बस में बैठाने दिव्या के पति मनीष माहौर तथा संगीता के भाई एडवोकेट सूरज कोली जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए बजरी ट्रैक्टर ने दोनों महिलाओं को टक्कर मार दी। बताया गया कि ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने आगे चल रहे अब्दुलपुर गांव निवासी बाइक सवार गौरव सिंह पुत्र सिकंदर सिंह को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर पास ही एक मिठाई की दुकान के बाहर लगे बिजली के बॉक्स में जा घुसा, जिससे बॉक्स का कवर पूरी तरह टूट गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर को पीछे करके मौके से तेज गति से धौलपुर रोड की ओर फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में संगीता पत्नी जोगेंद्र माहौर और दिव्या पत्नी मनीष माहौर का उपचार जारी है, जबकि बाइक सवार गौरव सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर एडवोकेट सूरज कोली ने कहा कि शहर में बजरी से भरे ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस इन वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। कोली ने मांग की कि शहर के बीचों बीच तेज गति से गुजरने वाले बजरी ट्रैक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। धौलपुर में केंद्रीय जीएसटी का सर्वे, बिना माल के फर्जी बिल जारी करने के मामले में कार्रवाई, दस्तावेजों की जांच जारी। धौलपुर न्यूज़। केंद्रीय जीएसटी विभाग की टीम ने सोमवार को शहर के संतर रोड स्थित एक कार्यालय पर सर्वे की कार्रवाई की। ये कार्रवाई बिना वास्तविक माल की खरीद फरोख्त के फर्जी बिल जारी करने की शिकायत के आधार पर की गई। टीम दोपहर में मौके पर पहुंची और देर रात तक दस्तावेजों की जांच में जुटी रही। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि संबंधित फर्म द्वारा बिना माल की आपूर्ति किए ही फर्जी बिल जारी किए जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने संतर रोड स्थित कार्यालय पर पहुंचकर सर्वे शुरू किया और वहां मौजूद दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच के दौरान टीम ने विशेष रूप से सीमेंट और लोहे की खरीद फरोख्त से जुड़े बिलों और दस्तावेजों का मिलान किया। अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और बिलों की जांच कर उनकी सत्यता परखने की प्रक्रिया शुरू की।
बताया जा रहा है कि यदि जांच में फर्जी बिलिंग या कर चोरी के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित फर्म के खिलाफ केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा शहर में एक मोबाइल दुकान और एक ठेकेदार के निवास पर इसी प्रकार की सभी कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल विभागीय टीम दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना। आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई कार्यक्रम आयोजित। गर्भवती महिलाओं को दी गई स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी। राजाखेड़ा न्यूज़। राजाखेड़ा के नया गांव वार्ड नंबर 2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और गर्भावस्था के दौरान आवश्यक देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में जेएसआई टीम के बाल वर्धन प्रोजेक्ट से हेमंत जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर टीकाकरण, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन, पौष्टिक आहार लेने तथा स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सावधानियों से मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ तिलक लगाकर उनकी गोद भरी गई तथा गोला और बतासे देकर शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को गर्भावस्था के समय बरती जाने वाली सावधानियों और नवजात शिशु की देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संजू ओझा, आंगनवाड़ी हेल्प गुड़िया सहित स्थानीय महिलाएं और अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ शिशु की कामना की। कार्यक्रम का समापन सभी की सहभागिता और सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। जगन फाउंडेशन का संकल्प, ग्रामीण भारत की हर महिला तक स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पहुंचाना। राजाखेड़ा न्यूज़। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जगन फाउंडेशन द्वारा धौलपुर जिले के झीलकापुरा और पंचगांव में 2 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु झा, पूर्व फोर्टिस, दिल्ली ने 150 से अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया। शिविर के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें व्यक्तिगत चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। कार्यक्रम का संचालन जगन फाउंडेशन की संस्थापक मालविका मुदगल और दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, उन्हें सही जानकारी देना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। फाउंडेशन का लक्ष्य धौलपुर जिले की हर महिला तक स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, आवश्यक जानकारी और काउंसलिंग सेवाएं पहुंचाना है। संस्था के अनुसार ये स्वास्थ्य शिविर इस अभियान की शुरुआत है और आगे डिजिटल टूल्स तथा सामुदायिक पहलों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। फाउंडेशन ने समाज के लोगों से भी इस पहल में सहयोग और समर्थन की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक स्वास्थ्य और जागरूकता की सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। नजरअंदाज नहीं करते, हमेशा ध्यान देते हैं कैसा है, क्या है, उसका दवा दारू कैसी चलेगी, कितने दिन चलेगी, कौन कौन उसका जांच जो होता है, कैंसर का जांच 3 साल पे 4 साल पे जरूरी है, स्तन के कैंसर का जांच 3-4 साल पे जरूरी है, बच्चा कम से कम 4 से 5 साल तक में फर्क आए, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को कुछ भी पूछना हो बाद में आवश्यक पूछ लीजिए। अभी तो आ गए हैं लोग, तो मैं बताऊंगी। आगरा कुष्ठ रोगी खोजी अभियान शुरू, 23 मार्च तक चलेगा। आगरा न्यूज़। आगरा में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार से विशेष कुष्ठ रोगी खोजी अभियान शुरू किया गया है, जो 23 मार्च तक चलेगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की 4905 टीमें घर घर जाकर 2 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच करेगी और संभावित कुष्ठ रोगियों की पहचान करेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर मरीजों का मल्टी ड्रग थेरेपी (MDT) से निःशुल्क उपचार शुरू किया जाएगा, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकें। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार लवानिया ने कहा कि कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है और समय पर इलाज से यह पूरी तरह ठीक हो सकता है।
लोगों से अपील की गई है कि रोगियों से भेदभाव न करें। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव गोपाल के अनुसार यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। यदि त्वचा के रंग में बदलाव, सुन्नपन, गांठ, घाव, भौं का झड़ना, हाथ पैर की उंगलियों का मुड़ना या चलते समय पैर घिसटना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुष्ठ रोग की जांच और इलाज पूरी तरह निःशुल्क है और समय पर उपचार से दिव्यांगता से भी बचा जा सकता है। आगरा के विकास और किसानों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिली डॉक्टर मंजू भदौरिया। आगरा न्यूज़। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आगरा की जन समस्याओं, जल संकट, किसानों की परेशानियों और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जल जीवन मिशन के पूर्ण संचालन तक ग्रामीण क्षेत्रों में सबमर्सिबल पंप, टंकी, पाइपलाइन और सोलर जल मीनार के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही उटंगन नदी पर फतेहाबाद के रेहावली के पास स्लूस गेट युक्त बांध बनाने, फतेहपुर सीकरी के 13 मोरी व खानुआ बांध की मरम्मत और आगरा में 100 एकड़ में फॉर्मा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा शमशाबाद के कौलारा कला स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में कक्षाएं शुरू कराने, शमशाबाद व फतेहाबाद क्षेत्र में नए पशु चिकित्सालय खोलने, यमुना नदी के संरक्षण, सड़कों के चौड़ीकरण तथा आलू किसानों को राहत देने के लिए 1500 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। भरतपुर में 45 वर्षों से बेटियों को आत्मरक्षा सिखा रहा जयशंकर टाइगर संस्थान। भरतपुर न्यूज़। भरतपुर में पिछले 45 वर्षों से जयशंकर टाइगर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहा है। संस्थान की स्थापना इंजीनियर जयशंकर टाइगर ने की थी, जो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट 4 डन थे और बेटियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की थी। संस्थान हर वर्ष बालिकाओं के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कई खिलाड़ी आज राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कई बालिकाएं राजस्थान पुलिस में भी सेवाएं दे रही हैं। संस्थान के खिलाड़ी ऐश्वर्या शर्मा आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में चयनित होकर ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जबकि रामकेश गुर्जर कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। छात्रा राम्या शर्मा भरतपुर संभाग की सबसे कम उम्र की ताइक्वांडो कोच बनी हैं। जयशंकर टाइगर के निधन के बाद उनकी विरासत को उनकी पुत्री नेहा शर्मा, भरतपुर संभाग की पहली महिला ब्लैक बेल्ट, और पुत्र इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर नेशनल रेफरी व साई कोच आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये संस्थान केवल खेल प्रशिक्षण का केंद्र नहीं बल्कि बेटियों के सशक्तिकरण का मजबूत मंच बन चुका है, जो समाज को आत्मरक्षा और आत्मविश्वास का संदेश दे रहा है। ऐसा होना चाहिए, आपको जो पार्टनर है वो जगह देगा, ठीक है। आपको काउंटर, इससे क्या होगा, आपके अटैक जो है। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। सांसों को दहक लैण दे, जज्बातों को महक लैण दे, आज पट्टे चक लैण दे, आज पट्टे चक। मचकुंड में 66 कन्याओं का सामूहिक विवाह कल, 3 धर्मों की बेटियां बंधेंगी विवाह बंधन में। धौलपुर न्यूज़। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा 11 मार्च को 8वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में चंबल अंचल सहित आसपास के जिलों की 66 गरीब, अनाथ और बेसहारा कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। इनमें 47 हिंदू, 9 मुस्लिम और 10 सिख धर्म की कन्याएं विवाह बंधन में बंधेंगी। समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड में आयोजित कार्यक्रम में सभी कन्याओं को शगुन स्वरूप लहंगा, ओढ़नी और चुनरी भेंट की गई। अनिल अग्रवाल ने बताया कि विवाह में कन्याओं को वस्त्र, बेड, अलमारी, गृहस्थी का सामान और सोने चांदी के जेवर भी दिए जाएंगे, ताकि नवविवाहित जोड़े अपनी नई जिंदगी आसानी से शुरू कर सकें। इससे पहले आयोजित 7 समारोहों में 511 गरीब और बेसहारा कन्याओं के विवाह कराए जा चुके हैं। इस बार के समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कन्याएं शामिल होंगी।
कार्यक्रम में लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास, राजीव सिंघल और धर्मेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। बाड़ी में गैस एजेंसी पर लगी कतारें, संचालक बोले अफवाहों पर ध्यान न दें। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी में बसेरी रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर घरेलू गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गईं। खाड़ी देशों में युद्ध की आशंका के कारण गैस की किल्लत की अफवाह फैलने से लोग खुद एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर लेने लगे। हालांकि एजेंसी संचालक शंभू दयाल गुप्ता ने बताया कि गैस आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। होली के त्योहार के चलते करीब 7 दिन तक ट्रांसपोर्टेशन बंद रहने से सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिसके कारण मांग बढ़ गई। गैस लेने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वे खुद गोदाम पहुंचकर सिलेंडर ले रहे हैं। संचालक ने बताया कि 2 गाड़ियों का ऑर्डर स्वीकृत हो चुका है और सप्लाई जल्द पहुंच जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-3 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन के अनुसार घर पर ही डिलीवरी मिलती। धौलपुर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, क्षेत्र खाली कराया। धौलपुर न्यूज़। धौलपुर शहर में मंगलवार दोपहर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की दुकानों व क्षेत्र को खाली करा दिया। जानकारी के अनुसार कोयम्बटूर से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर को भेजे गए एक ईमेल में राजस्थान के कई पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को दोपहर 1:05 बजे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें धौलपुर का नाम भी शामिल था। मेल मिलने के बाद पोस्ट ऑफिस प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विशेषज्ञ टीम के साथ पूरे परिसर व आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। फिलहाल जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्क है और मामले की जांच जारी है। बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख बकाया पर सोलर ट्रांसफॉर्मर उतारे। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी क्षेत्र में बिजली विभाग ने बकाया वसूली अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा और अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देश पर 9 मार्च 2026 को सहायक अभियंता आर.डी. मीना के नेतृत्व में टीम ने कई गांवों में अभियान चलाया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा, जगदीश मीना और आयुष राज गुप्ता सहित विभागीय टीम ने पुलिस थाना सदर बाड़ी और आरएसी जाब्ते के सहयोग से बादलपुर, नीवरिकापुरा, तामोटी, इब्राहिमपुर और सुरौठी सहित कई गांवों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान करीब 35 लाख रुपए के बकाया बिजली बिल पर कार्रवाई करते हुए 16 विद्युत ट्रांसफॉर्मर साइट से उतार दिए गए। विभाग ने उपभोक्ताओं से जल्द बकाया बिल जमा कराने की अपील की। साथ ही उपभोक्ताओं को 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विद्युत समस्या समाधान शिविर में पहुंचकर अपने बकाया बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर बिल जमा नहीं करने पर इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टोटरी जीएसएस पर विद्युत समस्या समाधान शिविर, 105 उपभोक्ता पहुंचे, 4.50 लाख रुपए का राजस्व जमा। धौलपुर न्यूज़। जिले के टोटरी जीएसएस पर आयोजित विद्युत समस्या समाधान शिविर में उपभोक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में करीब 105 विद्युत उपभोक्ता पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। इस दौरान 25 उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों का संशोधन कराते हुए करीब 4.50 लाख रुपए का बकाया राजस्व जमा कराया। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया।
शिविर में अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सोलर कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि बिजली की बचत के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई कि 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने पुराने कटे हुए बिजली कनेक्शनों की बकाया राशि को समझौते के माध्यम से जमा कराकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। विभाग ने अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। सचिव रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण, बंदियों की समस्याएं सुनी। धौलपुर न्यूज़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने मंगलवार को जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रिजन लीगल एड क्लिनिक की व्यवस्था का जायजा लिया और बंदियों से उनके मामलों, जमानत, पेशी की तारीख व अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही जेल में भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। एक बंदी की जमानत नहीं होने पर उसके परिजनों से संपर्क कराने के निर्देश दिए गए। वहीं लीवर की समस्या बताने वाले बंदी के इलाज के लिए जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया। सचिव ने बंदियों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान चीफ LADC अमित कमथान, डिप्टी चीफ पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LADC मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, स्टेनो राहुल दंडोतिया, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीना सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा। एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 13 मार्च को। धौलपुर न्यूज़। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिवसीय कैंपस रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय परिसर बस स्टैंड के पास धूलकोट में 13 मार्च को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि G4S सिक्योर सर्विसेज इंडिया, नई दिल्ली, आमधनेप्रा, जयपुर, पुखराज हेल्थ केयर प्रा, ली, आइकॉनिक ग्लास इंडस्ट्रीज धौलपुर, LIC धौलपुर, BM स्टील इंड धौलपुर इत्यादि कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा NGO, PNBR सिटी, RSLDC द्वारा संचालित विभागीय कोर्सेज की जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मशीन ऑपरेटर, असेंबली ऑपरेटर, ऑफिस एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी गार्ड, फील्ड मैन एंड फील्ड ऑफिसर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, सहायक मैनेजर, एजेंट, तकनीकी वर्कर, एसोसिएट ट्रेनी, डिप्लोमाधारी आदि रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण, फ्रेशर, स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, ITI पास अपेरेंट योग्यता वाले आशार्थी भाग ले सकते हैं, जिनकी 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु हो। इच्छुक आवेदक अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के मूल सर्टिफिकेट का एक सेट, 2 फोटो एवं ID प्रूफ की फोटो प्रति अवश्य लाएं। गोपीनाथ महात्मा गांधी विद्यालय को बालिकाओं के लिए समर्पित करने की मांग। राजाखेड़ा न्यूज़। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ को केवल बालिकाओं के लिए समर्पित विद्यालय के रूप में संचालित करने की मांग उठाई है। वर्तमान में राजाखेड़ा में कक्षा 1 से 12 तक 2 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं, जिनमें बेसिक स्कूल सह शिक्षा के रूप में चल रहा है। बालिका विद्यालय अतिक्रमण हटाओ संघर्ष समिति के संयोजक रामकिशोर दिवाकर ने मुख्यमंत्री, भाजपा नेत्री नीरज अशोक शर्मा तथा शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल को पत्र भेजकर मांग की है कि बेसिक विद्यालय को बालकों के लिए और गोपीनाथ विद्यालय को कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम बालिका विद्यालय बनाया जाए। उन्होंने बताया कि गोपीनाथ विद्यालय वर्तमान में स्थानाभाव और जर्जर कमरे में संचालित हो रहा है, इसलिए इसे नए स्थान पर स्थापित करने की भी मांग की गई है। यदि यह विद्यालय बालिकाओं के लिए समर्पित किया जाता है तो शहर के मध्य में सुरक्षित वातावरण मिलने से विशेष रूप से गरीब और मजदूर वर्ग की बेटियों को शिक्षा का बेहतर अवसर मिल सकेगा। समिति ने बताया कि विद्यालय की भूमि से वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसे अधिशासी अधिकारी विष्णु परमार के नेतृत्व में पूरा किए जाने की उम्मीद है। समिति ने नागरिकों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील भी की है। कायस्थपाड़ा में बेघर हुए परिवारों के बीच पहुंचे अधिशासी अधिकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बाड़ी न्यूज़। नगर पालिका मंडल बाड़ी के कायस्थपाड़ा क्षेत्र में कोर्ट के आदेश की पालना में वर्षों से रह रहे कुछ परिवारों को मकानों से हटाए जाने के बाद कई परिवार अचानक बेघर हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए तुरंत कदम उठाए गए। जिला कलेक्टर निधि बीटी और उपखंड अधिकारी व प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों के सामने रहने और भोजन की समस्या उत्पन्न हुई है, उनके लिए नगरपालिका द्वारा रैन बसेरा में ठहरने की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही भोजन के लिए अन्नपूर्णा रसोई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में स्थायी आवास मिल सके। मीना ने आश्वस्त किया कि नगरपालिका प्रशासन संकट की इस घड़ी में हर जरूरतमंद नागरिक के साथ खड़ा है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। बकाया वसूली अभियान में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, 23 ट्रांसफार्मर किए डिसमेंटल। बसेड़ी न्यूज़। विद्युत विभाग ने बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर उपखंड बसेड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 विद्युत ट्रांसफार्मरों को डिसमेंटल कर भंडार शाखा में जमा करा दिया। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा और अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देश पर सहायक अभियंता भगवान सहाय मीना के नेतृत्व में विभागीय टीम ने गांव से होली, झील बोरोली और कुनकुटा में बकाया वसूली अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार इन गांवों में करीब 1.05 करोड़ रुपए की बकाया राशि लंबे समय से लंबित थी। उपभोक्ताओं को कई बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मरों को साइट से हटाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कई उपभोक्ताओं ने जल्द ही बकाया जमा कराने की बात कही। अभियान के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बसेड़ी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस की ओर से एएसआई राकेश, एएसआई सूरजमल सहित आरएसी का जाब्ता तैनात रहा। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा कराने की अपील की गई है। सुरक्षा सखी अभियान, घर घर पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं को किया जा रहा जागरूक। धौलपुर न्यूज़। राजस्थान पुलिस द्वारा 1 मार्च से 15 मार्च 2026 तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व हवा सिंह के सुपरविजन में जिले भर में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं से संपर्क कर उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबर 1090 और 112 सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों की जानकारी दे रही हैं। थाना स्तर पर बैठकें और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और पुलिस के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को मजबूत करना है, ताकि महिलाएं बिना झिझक अपनी समस्याएं साझा कर सकें। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों को रेंज स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। राजाखेड़ा विद्युत विभाग की जनसुनवाई में बड़ी कार्रवाई, 160 उपभोक्ताओं से 9 लाख रुपए वसूले। राजाखेड़ा न्यूज़। जेवीवीएनएल उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 160 उपभोक्ताओं से 9 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आयोजित इस जनसुनवाई में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी और बिजली बिलों में पाई गई त्रुटियों को मौके पर ही ठीक कराया। इस दौरान करीब 15 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन आरसी किए गए, वहीं 6 नए कनेक्शनों की पत्रावलियां भी जमा कराई गईं। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा कराई, उनके क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों की फेलियर रिपोर्ट तैयार कर तत्काल नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। जनसुनवाई में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह मून, सहायक राजस्व अधिकारी मनोज कुमार सैनी सहित विभागीय कर्मचारी और बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौजूद।